Good morning, students. Today I will discuss the about journal entries. चलिए स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल एंट्रीज़ का फिर से एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से की जाती हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को ये जर्नल एंट्रीज़ अभी तक नहीं समझ में आई हैं वो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से करी जाती हैं। फर्स्ट एंट्री देखते हैं हम क्या है हमारी। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000 रुपीज़। तो फर्स्ट एंट्री आती है हमारी, बिजनेस स्टार्ट करने की होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस started with cash 50,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री देखिएगा, पेड इनटू द बैंक। ये जो एंट्री है, हमने बैंक को पेमेंट करी है, बैंक में हमने डिपॉजिट किया है। तो डिपॉजिट करने की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक अमाउंट 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब हम, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज़। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज़। तो परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग goods purchased cash 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब हम क्या आती है हमारी, देखिएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी, जब भी कोई हम सामान बेच रहे हैं तो हमारे आने वाली चीज़ डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट जा के आ रहा है हमारे पास से, हमने सामान को बेचा है, सेल करा है, तो सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैश 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री आती है अब हमारी, फर्नीचर सोल्ड गुड्स टू अरविंद। अब देखिएगा, ये हमारी बिल्कुल न्यू एंट्रीज़ है जो अभी तक हमने करी हैं, बिल्कुल डिफरेंट एंट्रीज़ आती है कि हमने अरविंद को सामान बेचा है। अब यहाँ पे दो बात आती हैं कि हमने इसको सामान नगद बेचा है या उधार बेचा है। जो इसकी एंट्री बनेगी, जब किसी व्यक्ति का नाम हमारा एंट्रीज़ के साथ आ जाता है और उसमें कैश का नाम यूज़ नहीं होता है, तो हम उस एंट्री को एज ए ट्रीट करते हैं कि हमने इसको उधार सामान बेचा है। देखिएगा कैसे, सो गुड्स टू अरविंद। अगर यहाँ पर हमारे इसके साथ टू कैश यूज़ कर दिया है तो हमारा ये ऐसे ट्रीट होता है कि हमने इसको नगद सामान बेचा है। अब इसके साथ टू कैश हम यूज़ नहीं हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अरविंद। इसका मतलब ये है कि हमने अरविंद को उधार सामान बेचा है। अब कैसे होगा, किसको बेचा हमने? अरविंद को। आने वाला हमारे पास कौन आ रहा है? अरविंद। अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being sold to goods
अरविंद 2000 रुपीज़। ये रही हमारी एंट्री। अब नेक्स्ट फिर से हम करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्नीचर परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। हमने फर्नीचर खरीदा और पेमेंट करी है चेक से। फर्नीचर परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। आने वाली चीज़ क्या है? फर्नीचर। तो एंट्रीज क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? चेक से। तो चेक हमारा कहाँ कैश होगा? बैंक में। तो जब भी हमारा चेक का नाम आता है तो हम उसमें बैंक का यूज़ करते हैं, बैंक के नेम का। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड एंड पेमेंट बाय चेक 4000 रुपीज़। फिर से समझ लीजिएगा। फर्नीचर परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा और उसकी पेमेंट हमने चेक से करी है। तो आने वाली चीज़ हमारे पास डेबिट होती है और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो आने वाली चीज़ हमारे यहाँ फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब जा क्या रहा है हमारे पास से? कैश। कहाँ से जाएगा? बैंक से। तो बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आती है परचेज गुड्स टू राम। परचेज गुड्स टू राम 1000 रुपीज़। हमने देखिएगा इससे पहले वाली जो एंट्रीज थी हमारी, सोल्ड गुड्स टू अरविंद। यहाँ पे हमारा अरविंद का नाम यूज हुआ तो हमने इसको एज ए ट्रीट किया कि हमारी उधार एंट्री है। अब इसी तरीके से जब हम परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पर नाम आया हमारा राम का, इसमें कहीं भी कैश यूज़ नहीं हुआ है तो हम इसको ट्रीट करेंगे कि ये हमारी उधार एंट्री है। अब उधार सामान खरीद रहे हैं हम, हमारे पास क्या आ रहा है? सामान आ रहा है। परचेज गुड्स टू राम। देखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो किसको करेंगे? राम को। राम से सामान खरीदा है। कितने का? 1000 रुपीज़ का। बीइंग परचेज्ड फ्रॉम राम। नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, सैलरी पेड। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हमारे डेबिट, और जितनी भी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं उस चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी पेड, सैलरी हम दे रहे हैं तो हम इसको एज ए ट्रीट करेंगे, ये हमारा एक खर्चा है, वो बिजनेस का खर्चा है। तो खर्चा हमारा डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पेड 1000 रुपीज़। देखिए सैलरी पेड। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो हम इसकी एंट्रीज क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट रिसीव्ड 500 रुपीज़। And last entries paid to telephone charges. Paid to telephone
चार्जेस। इसकी एंट्री होगी वही नॉमिनल अकाउंट है हमारा ये, तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे खर्चेज क्या होते हैं, डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड टेलीफोन चार्जेस 200 रुपीज़। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स फिर से सारी एंट्रीज जो हमने करी। फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करने की, सेकंड पेड इनटू द बैंक, परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू अरविंद। यहाँ पर अरविंद का नाम आया है, कैश का नाम यूज़ नहीं हुआ है, तो हम इस एंट्रीज को ट्रीट करेंगे उधार की तरह, तो उसमें कैश की जगह हमारा नाम आ जाएगा अरविंद का। फर्नीचर का फर्नीचर परचेज एंड पेड बाय द चेक। अब हमने यहाँ पे फर्नीचर ख़रीदा और इसकी पेमेंट करी हमने चेक से, तो कैश की जगह हमारा नाम यूज़ होगा बैंक का। परचेज गुड्स तो राम, फिर से वही उधार एंट्री है, तो कैश की जगह हमारा राम का नाम यूज़ हो जाएगा। सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं और सारी इनकम्स हमारी क्रेडिट होती हैं। रेंट रिसीव पेड टू टेलीफोन चार्जेस, जो कि हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया है। आई थिंक अब आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि जनरल एंट्रीज़ के क्वेश्चंस हम किस तरीके से करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की जनरल एंट्रीज़ किस तरीके से हम करते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।